एपिस्टैक्स का पार्ट 7 वीडियो 7वीं भाग वीडियो है। इसमें मेनली एम्बोलाइजेशन के बारे में देखेंगे। टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं, उसका प्रिपरेशन क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग्स क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या, पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या क्या करना है। तो पहले एम्बोलाइजेशन का जो इंडिकेशन है, पहले मैंने बता दिया है कि माइल्ड छोटा सा एक स्पॉट ब्लीडिंग है तो कॉटराइज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें बताया कि नाक के अंदर ब्लीडिंग है, सामने पार्ट में ब्लीडिंग है, डिफ्यूज 2-3 जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एंटीरियर नेसल पैकिंग करेंगे, पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा भाग में ये बताया कि एंटीरियर नेसल पैकिंग करने के बाद ब्लड रुक नहीं रहा है और जितना मेडिकेशन है वो सब चेंज करके नॉर्मलाइज किए हैं, बीपी भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो पोस्टीरियर नेसल कैप पैक करेंगे एंटीरियर नेसल पैकिंग के साथ, ठीक है। वो भी आपने देख लिया। अभी इतना करने के बावजूद अगर जो ब्लड नहीं रुक रहा है तो उसका ऑप्शन है एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन में उसका टेक्निक्स एक एक करके देखेंगे। तो इतना जितना कंडीशन मैंने इधर बताया है, इतना कंडीशंस में एम्बोलाइजेशन नहीं करते। जैसे कि अगर जो ब्लीडिंग डायथिसिस है, नहीं तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे चल रहे हैं और ब्लीडिंग है और रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन ठीक नहीं है और रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है, नहीं तो कार्डियक फेलियर हुआ है और हिपैटिक फेलियर है और कॉन्ट्रास्ट डाई की एलर्जी है, प्रेगनेंसी टाइम, इतना टाइम में, इतना कंडीशंस में ये एम्बोलाइजेशन यूजुअली नहीं करते। और एम्बोलाइजेशन करने के लिए पेशेंट फिट है तो पहले उसका डिटेल हिस्ट्री लिया जाएगा और एग्जामिनेशन करने के बाद आपके पास से एक इन्फॉर्म कंसर्न लेंगे कि इसका साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट का साइड इफेक्ट हो सकता है और दूसरा भी साइड इफेक्ट है, वो आपका समझा के आपसे एक सिग्नेचर लिया जाएगा। कॉन्ट्रास्ट से कुछ भी हो सकता है, मोस्ट डेंजरस बीइंग एनाफाइलैक्सिस और कॉन्ट्रास्ट से क्रीनल फेलियर भी हो सकता है। और प्रोसीजर के वजह से कॉम्प्लिकेशन से मैं आपको प्रोसीजर के बाद बताऊंगा। तो पेशेंट को प्रोसीजर के पहले ठीक से बॉडी में हाइड्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि जितना जिस्म के अंदर पानी कम है उतना कॉन्ट्रास्ट जब देंगे उसका असर ज़्यादा किडनी पे पड़ेगा, इसलिए पेशेंट शुड बी वेल हाइड्रेटेड। तो प्रोसीजर के 4 घंटे पहले कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, एनपीओ पे जाना है बट आईवी फ्लूइड चालू रहेगा और हिप के वो साइड से कैनुला इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए वो साइड में हेयरी है तो हम शेव करके क्लीन आर्टीरियल पंक्चर साइड थोड़ा क्लीन करके साफ करके रखेंगे और स्टाफ नर्स जो है आपको साइलोकेन टेस्ट डोज देगी। अभी इन्वेस्टिगेशंस, ये जो प्रोसीजर है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, तो ये जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड आईएनआर का वैल्यू कितना है, ये सब मिला के कोएगुलेशन प्रोफाइल बोलते हैं। ये चाहिए मांगेंगे और प्लेटलेट काउंट कितना है और रीनल फंक्शन टेस्ट करना है और ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एको चाहिए कार्डियक पेशेंट है तो इतना चेक करके एक स्पेशल रूम में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर करेंगे इंटरवेंशनल। तो इसका एक स्पेशल रूम होता है। तो पहले मैं आपको इसका टेक्निक बताऊंगा, जैसे जैसे टेक्निक बताता जाऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो ये स्पेशल रूम में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और उनका टेक्नीशियंस रहेंगे और एक स्पेशल टेबल रहेगा और साथ साथ में ये मशीन के साथ एक सी आर्म रहेगा, मैं अब आपको बताऊंगा। तो ये जो नाक सा ब्लड सप्लाई है, ये गले से शुरू होके, हार्ट से शुरू होके गले से ब्रेन आर्टरी आता है और 2 करके स्प्लिट होता है। तो ये पार्ट 1 देखेंगे तो आपको बेहतर समझाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने डायग्राम भी दिए हैं। तो ये जो 2 करके स्प्लिट हो रहा है उसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक मेन आर्टरी निकलता है, वो आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस स्फीनोपैलेटल आर्टरी, जो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग आर्टरी वही होता है। तो ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसमें से मैक्सिलरी आर्टरी बोल के है।
हमें वो विजुअलाइज करना है। तो वो विजुअलाइज करने के लिए पाँव के इधर, हिप के इधर से, उधर से मेन फेमोरल आर्टरी के रास्ते से एक कैनुला इंट्रोड्यूस करेंगे और कैनुला के अंदर से एक गाइड वायर जाएगा। वो गाइड वायर जो है ये आर्टरी के अंदर से, बॉडी के जिस्म के अंदर से आके, आर्टरी के अंदर से आके सीधा गला पहुंचेगा। तो इसको ठीक से गाइड करके नेक तक लेके जाना है। तो वो हमें विजुअलाइज करते रहना है। तो वो विजुअलाइज करने के लिए एक एक्सरे यूनिट जैसा रहेगा, उसे वो है सी आर्म। तो जैसे विजुअलाइज करते देखते जाएंगे तो ये गाइड वायर जो कि गाइड करके हमें उसे गाइड करके ठीक से लाके इन मैक्सिलरी आर्टरी के उधर लाके बिठाना, खड़ाना है। और जब वो पहुंचेगा तो वो हमें बहुत सारा ब्रांचेस है, हमें मेनली मैक्सिलरी आर्टरी चाहिए और मैक्सिलरी आर्टरी के उधर पहुंचेगा तो उसके बाद हम एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेगा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। वो जब इंजेक्ट करेंगे तो फ्लैश ऑफ ए सेकेंड, मतलब 2-3 सेकेंड के अंदर जब वो इंजेक्ट करेंगे, फट करके उधर जितना ब्लीडिंग साइट है उसमें ब्लीडिंग है तो बताएगा। जैसे कि ये साइट में इधर ब्लीडिंग है, देखो ये वाला इधर ब्लीडिंग 1-2-3 सेकेंड के लिए आएगा बस। उसके बाद वो डिसर्व, जब वो 2-3 सेकेंड के लिए आएगा फौरन उधर एक एक्सरे का एक शॉट भी ले लेंगे। तो हमें पता चल गया है कि ये ब्लीडिंग साइट है। अभी ये ब्लीडिंग साइट जो है इसे हमें इसे हमें एम्बोलाइज करना चाहिए। इसके मतलब अभी ये जो आर्टरी है इधर से ब्लीड कर रहा है, तो बाहर से हम पैक करके जितने भी ट्राई किए तो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। तो हमें ये ब्लीडिंग अंदर से रोकना है, मतलब आर्टरी, इसके अंदर आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए तो उसके जो भी डिस्टल है उधर ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ये कैथीटर के द्वारा हम ऐसा एक मटेरियल भेजेंगे कि उसका साइज जो है आर्टरी का साइज में जाके वो ब्लॉक कर देगा कंप्लीटली। जैसे कि पॉलीविनाइल अल्कोहल, PVA, नहीं तो जेल फॉर्म, नहीं तो स्मॉल मेटल्स लाइक प्लैटिनम कॉइल्स, बहुत छोटा कॉइल्स, ये सब रेडी रहेगा। तो ये करके एम्बोलाइज करेंगे। पहले मैंने जो बताया वो एंजियोप्लास्टी का टेक्निक है, अभी जो बता रहा हूँ वो एम्बोलाइजेशन का है। तो ये मटेरियल से कुछ जो भी मटेरियल है वो मटेरियल है कि एम्बोलाइज करने के बाद दोबारा फिर हम 1 सेकेंड के लिए, 1 नहीं तो 2 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रास्ट डालेंगे, देखने के लिए कि अभी वो कंप्लीटली ब्लॉक हुआ कि नहीं, कि वो ब्लीड कर रहा है कि नहीं। अभी देखो इसमें कि पहले मैंने बताया था कि वो ब्लीडिंग कर रहा था और ब्लड एक्स्ट्रावेसेशन हुआ था, और इसी पेशेंट को ये प्री एम्बोलाइजेशन है और पोस्ट एम्बोलाइजेशन। इधर देखो कुछ भी ब्लीडिंग नहीं है और अंदर इतना नहीं दिख रहा है, बाकी जो भी है नहीं दिख रहा है क्योंकि वो 4 वेसल का है, इसलिए। तो मेन ये मैक्सिलरी आर्टरी के किए हैं, बाद में एम्बोलाइजेशन मैक्सिलरी आर्टरी का कर रहे हैं। और हो सकता है तो साथ साथ में फेशियल आर्टरी भी एम्बोलाइज करने, उधर कोलैटरल स्टॉप करने के लिए शायद करना पड़ेगा। तो ये प्री एम्बोलाइजेशन, ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन। तो इससे पता चल गया है कि ये एम्बोलाइजेशन हो गया और ब्लीडिंग कंट्रोल पे होने का चांसेस है। तो ये सक्सेसफुली प्रोसीजर हो गया, और प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट जब रूम ने तो वार्ड पहुंचेगा तो नेक्स्ट 6 घंटा 8 घंटा जो पाँव में कैथीटर डाले थे वो निकाल चुके होंगे, बट वो पाँव आपको हिलाना नहीं चाहिए। और ये प्रिवेंट करने के लिए एक थॉमस प्लिन बोल के भी रहेगा, वो आपका पाँव हिलने नहीं देगा। तो 6-8 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके हिला सकते हैं, और 24 आवर्स में थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे आप। और ये 6-8 घंटे में स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पे है वो आके पंक्चर साइट जहाँ पंक्चर किए थे वो देखते रहेगी, इसलिए देखते रहेगी कि उधर ब्लड कलेक्ट हुआ कि नहीं, हेमेटोमा कलेक्ट हुआ कि नहीं। और साथ साथ में पाँव में सबसे नीचे पल्स ठीक से मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो उसका ब्लड फ्लो ठीक है। और उसी टाइम में IV फ्लूइड जाता रहेगा। प्रोसीजर के बाद 4 घंटे तक कुछ पीना मत, खाना मत, उसके बाद धीरे से पानी पी के फिर नॉर्मल डाइट पे जा सकते हैं। IV फ्लूइड चालू रहेगा ताकि आपका किडनी का फंक्शन नॉर्मल है। तो ऐसा एम्बोलाइजेशन किया जाता है। अभी प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन ये है कि कॉन्ट्रास्ट लेने से
कॉम्प्लिकेशन हो सकता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और सीवियर में एनाफाइलैक्सिस हो सकता है और रीनल फेलियर हो सकता है। और एम्बोलाइजेशन की वजह से फेशियल वे नर्व जो है उसका पैल्सी हो सकता है, ऐसा ही दूसरा नर्व का पैल्सी भी हो सकता है। ये है और कभी कभी वो साइड का नर्व फेस का नमनेस भी होने का चांस है। तो एम्बोलाइजेशन का टेक्निक मैंने बताया है, और प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर जो भी प्रिपरेशन है और पोस्ट प्रोसीजर जो भी केयर है ये भी मैंने बताया। ये एक लास्ट रिजर्व है, हर सेंटर में एम्बोलाइजेशन का फैसिलिटी नहीं रहता, हायर सेंटर में होता है, टेरिशरी केयर में होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशली ट्रेन्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मस्ट है। इसलिए तो अभी एक वीडियो बाकी है, 8th पार्ट, जिसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, देखना ज़रूर। शुक्रिया।